कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का 13 जनवरी से 22 जनवरी तक उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप हुआ शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले, कांग्रेस एकजुट व अनुशासित पार्टी है। सड़क से विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब जगह विरोध कर उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। कुमारी शैलजा के गुटबाजी पर बड़बोले बोल एक व्यक्ति विशेष के हाथ थोड़ी कमान रहनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कुरुक्षेत्र में संगठन सृजन शिविर के बारे में बताया कि हरियाणा व उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसपे कांग्रेस की नीतियों और इतिहास, वर्तमान में और भविष्य में क्या करना है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि जिला अध्यक्ष मजबूती से कार्य करें और जन जन तक पार्टी की बात पहुंचे। उन्होंने अनिल विज द्वारा प्रशिक्षण शिविर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा में कोई पूछता नहीं है और वो कांग्रेस की चिंता करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट व अनुशासित पार्टी है। सड़क से विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब जगह विरोध कर उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। वहीं कांग्रेस की दिग्गज महिला नेत्री कुमारी शैलजा से जब गुटबाजी पर पूछा गया तो उन्होंने बड़बोले बोल में बोलते हुए टिप्पणी की कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ थोड़ी कमान रहनी चाहिए। कांग्रेस में गुटबाजी पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि क्या ये सब भाजपा में नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि असली सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी में अपना सबका अलग अलग वजूद है और होता भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में जैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, इस मुकदमे में राज्य सरकार की जैसे कारगुजारी रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि काशीपुर में किसान की जो घटना हुई, उत्तराखंड में वर्तमान की सरकार से लोग बिल्कुल मायूस है। मनरेगा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सिर्फ नाम का मसला नहीं है, बल्कि मनरेगा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया है। जो महात्मा गांधी का विजन था, उनके सपने को खत्म करने का ये प्रयास है। रणदीप जी, देखो आपका सर क्या कहेंगे? आज कुरुक्षेत्र में इस पावन स्थल के ऊपर पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, उनका ट्रेनिंग कैंप 10 दिन के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ शुरू किया जा रहा है। और इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से अपनी पार्टी को अनुशासन में रखना है, किस तरह हमें इसको बूथ लेवल तक ले जाना है, इन सभी बातों को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर ही कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अभी पिछले दिनों गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब हरियाणा उत्तराखंड की आज से बारी है 10 दिन की। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही पार्टी द्वारा किया हुआ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी की सोच है कि पार्टी को जन जन तक पहुंचाए, पार्टी को मजबूत बनाए, पार्टी को एक अनुशासित पार्टी बनाए और हमारा जिला अध्यक्षों को मजबूत बनाया जाए, पावर दी जाए, ताकि वो मजबूती से अपने जिले में काम कर सके। तो किस तरह से राहुल जी कब आएंगे, खड़गे साहब कब आएंगे, कोई दिन निर्धारित किया उनका आने? अभी उनका कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन सभी कुछ आपके सामने, आपके शहर में आएंगे तो सभी कुछ पता लगेगा। लेकिन अभी आज की डेट में अभी घोषणा करने के उसमें नहीं हुई। बार-बार तंज कस रहे हैं, विज साहब तंज कस रहे हैं ट्रेनिंग कैंप को लेकर, कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह, इस तरह का सवाल जवाब वो बीजेपी में पूछता नहीं, इसलिए कांग्रेस की चिंता करता है। संख्या क्या रहेगी उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्ष? देखिए, 33 हमारे जिला अध्यक्ष हरियाणा से हैं, 27 जिला अध्यक्ष हमारे उत्तराखंड से हैं, तो इसलिए केवल उनको ही इसमें अनुमति है, बाकी अन्य आउटसाइडर्स को या अन्य और पदाधिकारियों को इसमें नहीं है। जिस तरह भाजपा बार-बार तंज कसते हैं कि इकट्ठे नहीं है कांग्रेस, इस तरह कोई संदेश दिया जाएगा? कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप देखा है आपने, जब से प्रदेश अध्यक्ष का और CLP लीडर का चयन हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सड़कों के ऊपर है। सड़क से विधानसभा, सड़क से लोकसभा, राज्यसभा तक पूरी तरह कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हर रोजाना प्रदर्शन, धरने, आपका कहीं
कैंडल मार्च, कहीं जो है ना रोष प्रदर्शन, कहीं ज्ञापन देना आपके सामने हुआ, कहीं उपवास रखा गया, कहीं अभी हमने आपका मनरेगा को लेकर के बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। आगे 45 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। उससे पहले वोट चोर गद्दी छोड़ का प्रोग्राम, जो एक सरकार जो चोरी की गई बनी बनाई सरकार का जो हुआ आपके सामने है। पूरे देश के अंदर रैली हुई रामलीला मैदान में, लाखों लोग उसमें इकट्ठे हुए। तो ये सब आपके सामने दर्शाता है। इसीलिए विपक्ष थोड़ा तिलमिलाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से काम कर रहा है। राव नरवीर का और राव इंद्रजीत का पूछ लो क्या क्या बोल रहे हैं। जी जी जी। एक 10 मिनट पहले एक लाइब्रेरी का उद्घाटन विपुल गोयल करके आते हैं, तो 10 मिनट बाद किशन पाल गुर्जर जी करके आते हैं। हाँ। ये कांग्रेस एक है, जो कह रहे हैं ना उनको अपने गृहबान में झांकना चाहिए। सर कहीं ना कहीं भाजपा बार बार आपके ट्रेनिंग कैंप पर तंज कस रही है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह के राहुल ट्रेनिंग देंगे, उन पर तंज कसा जा रहा है भाजपा द्वारा, उसको लेकर के अनिल विज द्वारा जी। अनिल मैंने विज कहा तो है भी अनिल विज को बीजेपी में तो पूछता नहीं, अब कांग्रेस में तंज कसता है। एक दूसरे को कहना हो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जमीन पर क्या है आज के दिन आप देखो सब जगह। अब हरियाणा में उत्तर से दक्षिण, दिल्ली के आसपास, एनसीआर और कहीं भी आप देखो पूछो, आज के दिन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग दर दर भटकते हैं। मनरेगा खत्म कर दिया है, मनरेगा की जगह नाम दूसरा दे दिया। हाँ, अब नाम कहते हैं भाई महात्मा गांधी के नाम से इनको, हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के केवल नाम का मसला नहीं, नाम एक है इस चीज में कि भाई आपने नाम बदला, लेकिन इससे ज्यादा जो बात है वो ये है कि आपने महात्मा गांधी के सपने को खत्म करने का प्रयास किया है। जो उनका एक सपना था कि गांव में स्वराज हो, गांव में सभी लोगों को काम मिले, तो ये काम दिया गया अधिकार के रूप में, गारंटी के रूप में, और 100% उसका जो उनके वेतन थे वो केंद्र सरकार से आते थे, अधिकार के रूप में, गारंटी। मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन अब तो आपने एक स्कीम बनाकर छोड़ दी है कि 60% पैसा केंद्र देगा, 40 राज्य देगा। वो स्कीम पारित करेगी केंद्र सरकार, तब जाके शायद कहीं, लेकिन अब कोई पंजीकरण करके अपना हक मांगे, वो हक आपका खत्म कर दिया है। जो ट्रेनिंग कैंप में संदेश देने की कोशिश रहेगी, जिस तरह से भाजपा बार बार आप लोग पे आरोप लगाती है इकट्ठे नहीं हो पा रहे, अलग अलग हैं, आपका गुटा लगा, आप पे खासतौर पे आरोप देखो ये आप भाजपा को देख लो, भाजपा में नहीं है क्या, वहां पे इनके मंत्रियों का और मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें चलती हैं, और मीडिया के माध्यम से ज्यादा पता चलता है कि कहाँ पर असली डोर किसके हाथ में है, केंद्र में है या राज्य में है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन देखो कांग्रेस में सबका अलग अलग एक वो है, और होता भी है, सब नेता हैं, सब हम अपनी अपनी जगह के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, कौन नहीं करता जद्दोजहद, इसमें क्या बात है, क्या एक के ही हाथ में रहे, ऐसे थोड़ा ही होता है। पार्टी है, नेशनल पार्टी है। थैंक यू। 10 दिन का कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप है। पहले जैसे हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ और नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, तो हरियाणा और उत्तराखंड 2 राज्यों के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं उनका ट्रेनिंग कैंप है, 10 दिन का है। और कांग्रेस के बारे में, आजकल की स्थिति के बारे में अनेकों विषय हैं, हमारी विचारधारा, हमारा इतिहास, लोगों की, फिर फील्ड विजिट भी हैं, गांवों में भी जाएंगे। और 10 दिन सभी लोग बैठकर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और आगे के लिए, ताकि ज़मीन पर हम कांग्रेस पार्टी को भविष्य में कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर विचार किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, तो किस तरह से उत्तराखंड के लोगों को गुड़ सिखाएंगे? देखो उत्तराखंड का चुनाव भी आ रहा है, जल्दी है, साल भर में, तो उसके लिए तो तैयारी सभी लोग मिलकर कर रहे हैं और बड़े उत्साहित भी हैं। और वहाँ सरकार का जिस प्रकार से आपने देखा, राज्य सरकार की जो कारगुजारी रही, और कैसे रोज नए नए कांड सामने आते हैं, चाहे आपने देखा अंकिता भंडारी वाला था, और अभी जो किसान की काशीपुर जिस तरह की बात हुई है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुछ उजागर होती हैं और बहुत सी हैं जो दब जाती हैं। लेकिन आज उत्तराखंड में सभी लोग, जो वर्तमान सरकार भाजपा सरकार है, उससे मायूस हैं, बहुत बुरी तरह से मायूस हैं।
आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इसके लिए सभी लोग अब मेहनत कर रहे हैं। अंकिता भंडारी जो केस है उसको लेकर सीबीआई को देने की बात कही जा रही है। ऐसा है, उनके परिवार ने भी डिमांड किया और कांग्रेस ने वही कि जो परिवार चाहता है, परिवार ये चाहता है, लिखित में भी उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में सीबीआई की इंक्वायरी हो। तो हमारी वही डिमांड है कि निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में, क्योंकि इतने दिन हो गए, आपने देखा कि केस को कैसे हैंडल किया गया, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। और अगर केस को हैंडल ठीक नहीं करेंगे तो अदालत में अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं, और यही यहाँ पर हुआ। कई वीआईपीज का नाम है, एफआईआर का मामला है, कई इसके हैं पहलू। भाजपा कह रही है कि आप लोग अपनी बिहार में सरकार नहीं बना पाए और राज्य में सरकार नहीं बना पाए, ट्रेनिंग क्या देंगे लोगों को, खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी तंज कसने। देखो, इन्होंने तो तंज कसने हैं, इनकी बात छोड़ो, पहले ये पता चले